चलिए गुड मॉर्निंग है। लेक्चर नंबर आज हम 21 में क्लास +2 के 9.10 के अंदर हम चल पड़े इंटीग्रेशन में चलते चलते और टॉपिक चली हमारी इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो आज हम इंटीग्रेशन ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बातें करेंगे। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप ऑफ dx का मतलब, इसका मतलब ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर कांस्टेंट कहना चाहता है। ये कांस्टेंट dx है, a कांस्टेंट प्लस माइनस b के साथ साइन है, ये साइन कॉस की सारी फॉर्म के a sin x प्लस माइनस b cos x, c sin x प्लस माइनस d cos x, a sin x प्लस माइनस b cos x अपॉन मतलब a sin x प्लस माइनस b cos x, नीचे c sin x माइनस प्लस d cos x, और यहाँ नीचे कांस्टेंट भी है, यहाँ भी नीचे कांस्टेंट है a sin x प्लस माइनस b cos x, c प्लस माइनस d sin x। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में करनी। तो कैसे हम इसको डील करेंगे, इससे पहले हम इनको कराएं, थोड़ा सा हम चलें अपनी यादों के लिए। एक्सरसाइज 9.2 में चलें, टाइप 7 का चलें, 7 के फर्स्ट पार्ट में हम बात करें तो हम इंटीग्रेशन इसकी करते थे dx अपॉन a sin x, अगर आपको याद हो, प्लस माइनस b cos x, इसको हम करते हैं। और ये वाली टाइप और ये वाली टाइप में थोड़ा फर्क है, इसमें कांस्टेंट बहुत बड़ा हुआ है इसीलिए अलग है उससे। तो अगर आपको याद हो, ज़्यादा डिटेल में बात ना करूं, a को r cos थीटा और b को r sin थीटा करके स्क्वायरिंग और एडिंग कराते थे इस टाइप में। इस टाइप में अगर मैं एग्जांपल देने की बात करूं तो ये कहना चाहता है dx अपॉन 2 sin x प्लस 5 cos x। एग्जांपल देना चाहूँ तो dx ऊपर कांस्टेंट है 5 sin x माइनस 2 cos x, ये कैटेगरी, ये हम जो करके आ रहे हैं। फिर हमने 9.4 में किया था, मैं इसलिए सारे इकट्ठे करवा रहा हूँ इसको, 9.2 की टाइप भी 9.4 की, ताकि आपको देखने में पता चले कि इसमें और इसमें किस चीज़ के लिए चल रही है। वहाँ डिग्री 2 होती थी, b cos के रिश्ता 9.4 में टाइप कराई थी, जहाँ डिग्री 2 थी वहाँ डिवाइड कर देते थे, याद करो, न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को बाय cos के रेक्स से, डिग्री 2 होती थी, देन पुट करा देते थे। अगर आपको शायद थोड़ा याद हो, tan x को क्या बोला t, तब हम इंटीग्रेट कर लेते। जैसे एग्जांपल के तौर पे आते थे dx अपॉन 5 sin स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x है। एग्जांपल है dx अपॉन, यहाँ डिग्री 2 की बात हमें करनी थी, माइनस 4 cos स्क्वायर x। इस तरह से हम चलेंगे। बट आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पहले इस कैटेगरी की। तो आज जो इनडेफिनेट इंटीग्रल में कैटेगरी आएगी, पहले ये वाली है कांस्टेंट अपॉन, जो उसमें और इसमें क्या फ़र्क रहेगा आप देखोगे। तो आज की जो 9.10 की टाइप 1 है, तो इंटीग्रेशन जो आएगी वो आएगी a b sin x c cos x, और जो ऊपर है वो कांस्टेंट ही, अभी भी वेरिएबल की बात ना करें तो बात ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, फिर अब कर रहा हूँ, जो अगली कैटेगरी आएगी अगली की बात करेंगे, तीसरी आएगी तीसरी की बात। जैसे एग्जाम्पल है dx अपॉन 2 प्लस 5 sin x माइनस 4 cos x। इसमें उसमें फ़र्क है, इसमें कांस्टेंट ज़्यादा है कंपैरेटिवली इस चीज़ की। मेरा मतलब ये रहा dx अपॉन ये 5 sin x है माइनस 2 cos x है। अभी तक ये 9.2 से सॉल्व होगा, 5 को r cos थीटा, 2 को r sin थीटा, और जैसे इसमें कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो गया, जिसको हमने a का नाम दिया हुआ है, ऐड भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी, ये अब 9. क्या बन गई, 10 की टाइप बन गई जो आज करोगे। कांस्टेंट देख लेना नीचे है कि नहीं, फिर वो इस तरीके से नहीं होगा। अब आप इसमें नहीं कर सकते, क्या बोला, 5 को r sin थीटा, 4 को r cos थीटा, यहाँ पे देखा जाए b को r sin थीटा, c को r cos थीटा। अब नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते हो। इसको इस तरह से कैसे करोगे बता रहा हूँ, इसका वर्किंग हो जाए। कांस्टेंट को लिख सकते हो a इंटू 1, और 1 को लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, या आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 1। फिर साइन एक्स में लगा सकते हो एक फॉर्मूला जो बहुत पॉपुलर सा होता है, बहुत बार लगता है,
फिर cos x में लगा सकते हो cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। सब में ये वाला फॉर्मूला लगा, डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, डिवाइडिंग न्यूमरेटर को भी एंड डिनोमिनेटर को भी। क्यों? सबकी डिग्री 2 बन जाएगी, डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, तो डिग्री 2 वालों को फिर हम ऐसे करते थे। किससे डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करोगे? बाय cos स्क्वायर x बाय 2 से। तो इसमें जो है r cos का साइन नहीं लगता, इसकी पहले डिग्री 2 बनती है, a into 1 कर लो, फिर a sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2, sin x को 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2, सबकी डिग्री 2 2 2 2 करने के बाद ये वाली टाइप पकड़ेगा, cos के x की जगह x बाय 2 होगा, और पुट किसको कराओगे? देन पुट करा दोगे, देन पुट करा दीजिए tan ऑफ x की जगह बस x बाय 2। कैसे करा के दिखा, तो ये हो जाएगी क्वेश्चन में, आसान से, कोई दिक्कत तो है नहीं। बाकी जो फॉर्मूले लगेंगे वो 9.4 वाले लगेंगे, क्योंकि 9.4 की टाइप थी। देन अप्लाई फॉर्मूले भी लगेंगे इसमें, और एक्सरसाइज 9.4 की, ये भी हमें याद रखना, क्योंकि 9.4 कैटेगरी में आती है। जैसे करके दिखा रहा हूँ इसका ही क्वेश्चन, तो जो भी रहेगा ए को हम कैसे तोड़ेंगे वो दिख जाएगा अभी आपको ही क्वेश्चन में। कोई भी आप करा लीजिए, इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आएगा इसी एक्सरसाइज का। 9.10 में फर्स्ट और सेकंड में कुछ पार्ट है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा और सेकंड क्वेश्चन आएगा। जैसे है आपके पास फर्स्ट का भी फर्स्ट ही कराऊं तो I इज इक्वल्स टू 9 अभी 10 चल पड़ी है, dx अपॉन 2 प्लस 3 cos x, 2 प्लस 3 क्या आएगा? cos x। तो इसमें वो क्या चाह रहा होगा, शायद आप कैच कर जाओ। dx अपॉन 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1, 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस 3 cos x। 1 को आप लिख सकते हो क्या बना? साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, और cos x का फॉर्मूला होता है आपके पास cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर साइन स्क्वायर। dx अपॉन, जब ब्रैकेट खोलूंगा 2 sin स्क्वायर 2 cos के 3 cos के x, तो 5 cos स्क्वायर बन जाएगा x बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। अब ये डिग्री 2 बन, अब डिवाइड करा लो, डिवाइडिंग करा लो न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को बाय cos स्क्वायर x बाय 2 से। आप पेपर में बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हो, मेरा मतलब इसके बाद सीधा सीकेंड स्क्वायर x लिख सकते हो, ऐसे डिवाइड करा के दिखाने की जरूरत नहीं है अलग अलग को। माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2 बाय cos स्क्वायर x बाय 2। लेट अस सपोज यू आर इन +2, 1 बाय cos स्क्वायर, पता ही है क्या रहेगा? सीकेंड स्क्वायर x बाय 2। ये आ जाएगा आपके पास सीकेंड स्क्वायर x बाय 2। ये भी अलग अलग हो जाएंगे, तो आ जाएगा 5 माइनस tan स्क्वायर x बाय 2, tan x बाय 2 t पुट का ये सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 dx dt हो जाएगा। अब क्या करा दीजिए? पुट करा दीजिए tan x बाय 2 को t, डिफरेंशिएट करा दीजिए, dy dx ऑफ tan ऑफ, tan की होती है सीकेंड स्क्वायर x बाय 2, dy dx ऑफ आगे x बाय 2 की भी आएगी, तो dx कितना आ जाएगा? सोचो, x बाय 2 की 1 बाय 2, 2 dt बाय सीकेंड स्क्वायर x बाय 2। अब करा दीजिए 1 बिकम्स, अब आंसर आ गया। ऐसे ये चाल चलना पड़ता है इसमें। सीकेंस के x बाय 2 dx क्या हो गया? dt हो जाता है। ये तो सारा खत्म ही हो गया। सीकेंस के x बाय 2
ये क्या आ गया 5 माइनस ड्यू डी टी 2 डी टी अपॉन सीकेंड स्क्वायर, ये कट गया, यह आ गया 2, यह आ गया डी टी अपॉन रूट 5 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। इसमें वही वाले फॉर्मूले लगते हैं, वही वाले मतलब कौन से वाले, कोई पाकिस्तान से थोड़ा। 1/2a log ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की क्या होगी सोचो, a प्लस x अपॉन a माइनस x, ये आप सोचो। ट्वाइस ऑफ 1 ट्वाइस ऑफ a, सोचते रहना log ऑफ रूट 5 प्लस टी अपॉन रूट 5 माइनस टी, टी बोले तो टी क्या है tan x बाई 2, tan ऑफ x बाई 2, tan ऑफ x बाई 2। अब तो थोड़े से ट्रेंड हो ही गए होंगे आंसर ऐसे कर, ये मतलब 2 into 1 3 into cos x, cos x का फॉर्मूला 1 की इडेंटिटी, तो डिग्री 2 बन गई। अब ये कहाँ पे चल पड़े हो 9.4 में, ये बिल्कुल 9.4 की टाइप है, 9.4 टाइप लगाई हुई है। क्या डिवाइड कराओगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos के, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को cos के x by 2 से, सीकेंड के x by 2 1 प्लस tan के x by 2 1 माइनस tan के 2, tan x by 2 को t डिफरेंशिएट, tan x by 2 की क्या होती है सीकेंड के x by 2। कुछ बुक्स वाले सम इसको तोड़ते हैं, वो इस तरह से भी तोड़ लेते हैं, तो आपका मन कहता है तो उस तरह से तोड़ लो, क्या बोला ए को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोग करना चाहते हो तो फिर आप इस तरह से भी कुछ बच्चे जा सकते हो, और साइन एक्स का सीधा फॉर्मूला होता है tan में। अल्टीमेट में इसलिए नहीं पहले कराया, मैं अल्टीमेटली दिखा दूं, आपने लास्ट में जब डिवाइड कराया तो सारा क्वेश्चन tan में चेंज कराया, उसका डेरिवेटिव निकला tan में कराना, तो साइन एक्स में सीधा फॉर्मूला होता है tan का 2 tan x by 2, जिसको पता हो तो वो ये भी लगा सकता है tan स्क्वायर x by 2। साइन 2a के दो फॉर्मूले होते हैं, चाहे सिर्फ हो जाओ चाहे जो मर्जी करो, 2 sin a cos a 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, वो 1 प्लस tan लगा लो, और cos x का क्या लगा लो 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। ये उन फॉर्मूले से आया जो साइन 2a के आप +1 में दो फॉर्मूले पढ़ते हो, 2 sin a cos a आपको बहुत ज़्यादा याद होता है, 2 tan a इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी हम यूज़ करते हैं tan स्क्वायर a। cos 2a का फॉर्मूला एक बहुत याद रहता है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, एक 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, एक ये भी तो होता है tan में। तो मैंने tan वाले सीधे फॉर्मूले बुक वाला लगा रहा है, sin x का ये cos x का ये। जब sin x की जगह ये लिखोगे cos x की ये लिखोगे तो सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिकली tan में चेंज हो जाएगा, तो फिर आप इसमें लगा सकते हो बिल्कुल, यहाँ पे 2 into 1 1 करने की जरूरत ही नहीं, पुट किसको करा देना tan x by 2 को t, जैसे मैं इस क्वेश्चन को कराऊं तो 1, फिर इसमें 1 को तोड़ना मत, वो आप देख लेना। cos x का क्या फॉर्मूला चलाओगे, आप अपना दिमाग लगा के सोचो, ये कितना आ गया 2 + 3, cos x का फॉर्मूला बोलिए 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। अब आप एलसीएम ले जाइए, आप एलसीएम लेके ऊपर पहुंचा दीजिए, 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 अगर आपको पता हो तो सीकेंड स्क्वायर x by 2 होता है, नीचे क्या आ जाएगा 2 + 2 3 माइनस 3, और ये आइडेंटिटी लगा लीजिए, सीकेंड स्क्वायर का माइनस tan स्क्वायर का कितना होता है 1, तो ये आ गया आपके पास, कितना बनेगा बताओगे सीकेंड स्क्वायर, और नीचे कितना बनना बताओगे 5 माइनस ये बनेगा, सोच लो, और ये वाला यही तो है, सोचो ये वाला क्या है यही तो है, अगर आप सोचो ऐसे चलना, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बट मैं तो साइन को उसको तोड़ के करता हूँ, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूले बच्चों को कम याद रहते हैं कंपैरेटिवली 2 sin x, और ये वाले मैंने ये लगाए हैं, आपने ये लगाए हैं, आपकी चॉइस है, करिए जरा। अगला है सेकंड पार्ट 9.10 में हम लोग सेकंड क्वेश्चन में जो हमने टाइप पढ़ी उस पर क्वेश्चन और करा दो, पहला दूसरा क्वेश्चन उसी पे था। I इज इक्वल्स टू दिया हुआ है dx अपॉन 7 + 5 cos x है,
प्लस ट्वाइस ऑफ साइन एक्स है। सीधा tan का रिजल्ट लगाने tan वाले लगा लो जिनको याद होते हैं, जिनको नहीं याद है वो 7 को लिख लो, 7 इंटू 1 5 cos x का होता है cos स्क्वायर x बाय 2, तो रिजल्ट तो आप लिखवाए हुए माइनस साइन स्क्वायर x बाय 2। चलिए वो लगाना है वो लगाओ। साइन x का होता है ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ x बाय 2 cos ऑफ, और 1 को आप तोड़ सकते हो बिल्कुल, dx अपॉन 7 साइन स्क्वायर x बाय 2 cos स्क्वायर x बाय 2, 5 cos स्क्वायर x बाय 2, 5 साइन स्क्वायर x बाय 2 प्लस 4 साइन x बाय 2 cos x बाय 2। यह आ जाएगा dx 7 साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर x बाय 2, 7 और 5 12 cos स्क्वायर x बाय 2, 4 साइन x बाय 2, डिवाइड करा दो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को बाय cos स्क्वायर x बाय 2, तो 1 बाय cos स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर x बन जाएगा। सीधा लिख सकता हूँ बिल्कुल, सीकेंड स्क्वायर x बाय 2, ये 2 cos स्क्वायर x बाय 2 से डिवाइड होंगे tan स्क्वायर x बाय 2, 4 tan x बाय 2 प्लस 12 बन जाएगा। तो यहाँ से पुट करा दो tan x बाय 2 को t, पुट करा दो tan x बाय 2 को t, डिफरेंशिएट करा दो विद 2x, सीकेंड स्क्वायर x बाय 2, आगे एंगल का भी डेरिवेटिव होता है ये मत भूल जाना, d बाय dx ऑफ x बाय 2 dt बाय dx, 2 dt बाय 1 becomes I is equals to 2 dt बाय सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 dx कितना हो जाएगा सोच लो, सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 dx कितना हो जाएगा, सीधे ही 2 dt लगा लो, तो आदत पड़ गई होगी तो जैसे मर्जी लिख दें, ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 12 आ गया, तो आ गया dt अपॉन 2, नीचे आके कॉमन लेके काट रहा हूँ, 2t प्लस 6 कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक्सरसाइज 9.5। ट्राई है काके, प्योरली ट्राई है, मजाक नहीं करना मेरे साथ, कॉमेडी नहीं करनी मेरे साथ सुबह सुबह, ट्राई करना है इसको, घर पे बैठो ट्राई करो बेटा। CTS करवा दिया 9.5, डाउट ले लिए, अगली टाइप 2 है। टाइप 2 इसी की, शाबाश मेहनत करते हो तुम लोग, मेहनत करो, पढ़ो जरा। इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप हो, इसमें वो आएगा जो कल वाला मैं तुम्हें कह रहा था, इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये वाला टाइप आएगी जो भी थोड़ी देर पहले कह रहा था, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप ऑफ a sin x, I is equals to a sin x plus b cos x, c sin x plus d cos x। एक ही बात है, I is equals to dx अपॉन a प्लस b tan x, ये भी यही बनेगा, I is equals to dx अपॉन a प्लस माइनस b cot x, क्योंकि जब मैं इसको ब्रेक करूंगा तो ये बन जाएगा dx a प्लस माइनस b sin x बाई cos x, तो ये बन जाएगा cos x अपॉन a cos x प्लस माइनस b sin x। इसमें यही वाला टाइप है, a इसमें 0 है। ऐसे ये भी बन जाएगा अगर सॉल्व कराओगे तो, sin x अपॉन a sin x प्लस माइनस b cos x। तो इसका वर्किंग रूल क्या होता है, अगर ऐसा आ जाए तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन पड़ा था 9.2 का, हमने एक एक्सरसाइज 9.2 में किया था, याद हो
टेंथ का थर्ड भी बात हो रही थी, dx अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, हमने इसको ऐसे ही करा था। अभी थोड़ा सा हिंट दूंगा, 1 मिनट के अंदर। वहाँ हमने एडजस्टमेंट से किया था, वहाँ ये टाइप नहीं थी, तब भी मैंने यही बोला था उस समय। ये आगे आएगा 9.10 में, पूरी एक टाइप है, साइन अपॉन कॉस में चेंज करता हूँ तो कॉस एक्स है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हमने किया था, अगर याद आए शायद। अब थोड़ी इंटीग्रेशन में हाथ हो, साइन एक्स ऐड साइन एक्स सब्ट्रैक्ट कराया था, नीचे आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 1/2 आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा, नीचे क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा। अलग अलग करूँगा तो एक कट जाएगा, एक लॉग बन जाता था। आज भी इसका आंसर यही आएगा, आंसर सेम आएगा, करने के हमने तरीका चेंज कर लिया, इसके ऊपर एक टाइप बना दी, x प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। अगर समझे तो बोर्ड में भी ऐसे ही करना है, बीच में स्टेप जाते हैं जाने देना, बोर्ड में ऐसे चल जाता है, बिल्कुल चलता है। आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 से, ऐड सब्ट्रैक्ट बिना यहाँ पे लिखे कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करा रहे हो, साइन एक्स चल जाता है, काट रहे हो सीधा 1 लिख रहे हो सीधा ही लॉग, बिल्कुल चल जाता है। तो बोर्ड में भी इतना ऐसे क्वेश्चन को इतनी जल्दी कर सकते हो आप, 2 नंबर में आते हैं, 4 नंबर में तब भी यही करना है। वर्किंग रूल है, अगर आपको वो नहीं याद रहते या सारे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होते, क्योंकि तो जहाँ पे यहाँ पे 2 3 आएगा या 2 आ जाए 3 आ जाए, फिर एडजस्टमेंट करनी मुश्किल होती है। जैसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, वो एडजस्टमेंट करनी मुश्किल पड़ती है। तो उस केस को हैंडल करने के लिए, ए बी को हैंडल करने के लिए, तो ये होता है पार्शियल फ्रैक्शन लगते हैं, इनको हम पार्शियल बोलते हैं। जैसे एक बार पहले भी लगे थे, अगर आपको याद हो, वो कब लगे थे, वो हम 9.5, 9.6, 9.9 में लगाए थे। क्या बोला था, वो लीनियर था, ऊपर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, मतलब ax प्लस बी अपॉन सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई था। तो क्या बता दिया था वहाँ पे, अगर आपको याद हो, लीनियर इक्वल्स टू, लीनियर जो भी था, a डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी, अभी तक ये लगे हुए हैं, तो ऐसे ही इसमें भी आप लगा सकते हो, पार्शियल लगते हैं। लीनियर तो नहीं है, सॉरी, न्यूमिनेटर को बोलेंगे, न्यूमिनेटर लिखा हुआ है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, a डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर भी आता है, जो कि वहाँ नहीं आता था, वहाँ अकेला b लेके चलते थे, ये रहा b अकेला, यहाँ b के साथ डिनोमिनेटर भी लेके चलोगे, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर इक्वल टू a डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू क्या आएगा डिनोमिनेटर, तो ये लेके चलते थे। तो इसमें है क्वेश्चन 10th का यही वाला पार्ट जो है, तो मैं इससे भी करा देता हूँ आपको, पहले यही वाला करा देता हूँ, dx अपॉन tan x वाला। फिर वेयर a कैन b कैन बी फाइंड, वेयर a b कैन बी फाइंड, वहाँ भी हमने फाइंड किया था a b, वहाँ हमने, मेरे को जहाँ तक ध्यान है, कंपेयर किए थे कोएफिशिएंट ऑफ x के, x और कांस्टेंट को, सॉरी x के नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ, कंपेयर किए थे दोनों तरफ कोएफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट को। यहाँ किसके कोएफिशिएंट कंपेयर होंगे, कहता है a b कैन बी फाइंड बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट है sin x एंड cos x बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट है किसका, बोला sin x एंड cos x, sin x को और cos x को कंपेयर करने को, इस तरह इस तरफ किसको कंपेयर किया, sin x और cos x को क्या किया था, कंपेयर किया कोएफिशिएंट्स को, वो चीज चलती। जैसे एग्जांपल, एक तो मैं करा दूं थर्ड का फर्स्ट पार्ट कहते हो, सेकंड तो वही है tan x वाला ही है, पार्ट x वाला है tan x वाला, थर्ड का फर्स्ट करा रहा हूँ पहले। ये एक्सरसाइज चल रही है हमारे पास, जो पता ही है 9.10 में हो आप लोग, ये आएगा 2 sin x प्लस 3 cos x, 3 sin x,
4 cos x dx। चलिए तो यहाँ पे लगा लीजिए, अगर टाइप याद रहे वहाँ पे सॉल्यूशन है न्यूमरेटर इक्वल टू a dy dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर, जिसको अपनी इंटीग्रेशन चेक करनी है जब ये 12th और या 13th एक्सरसाइज तक आपकी हो जाए एलिमेंट्स की, तो आप चेक करने के लिए दो काम कर सकते हो। एक तो कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अगर आप हिम्मत लगा लेते हो तो। पता ही है ना, डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर लिख रहा हूँ 3 sin x प्लस 4 cos x। चलिए, एक तो आप मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, दूसरी बुक नहीं उठानी, इसी के मिसलेनियस के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। और सेकंड, जब 10.2 होगी तो 10.2 कर लो। अगर आपकी 10.2 या मिसलेनियस मैच होनी शुरू हो जाती है आंसर, फिर आप इंटीग्रेशन में मार नहीं सकते, फिर तो आप निकाल देता। कोई बच्चा भी जो मिसलेनियस कर ले या फिर 10.2 कर ले, दोनों में से कोई भी, तो उसका इंटीग्रेशन में होल्ड बन जाएगा 3 cos x माइनस 4 sin x, इसका डिफरेंशिएट करना प्लस b इंटू 3 sin x है प्लस 4 cos x। इसको फर्स्ट मानते थे, इसको सेकंड मानते हैं। कुछ बच्चों का हाथ तंग रह जाता है कंपेयर करते हुए कोफिशिएंट ऑफ साइन और कॉस को, तो वो इस ब्रैकेट को खोल लें। कहोगे तो मैं खोल के दिखा दूंगा इससे अगले स्टेप में। अगर जिसका हाथ ठीक है वो सीधा कंपेयर का एक स्टेप बच जाएगा कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स को। तो इधर साइन एक्स का कोफिशिएंट कितना है 2, इधर साइन एक्स का कोफिशिएंट कितना है 3 है कॉस एक्स, 4 है साइन एक्स, तो माइनस 4 है जिसको समझ आती है प्लस 3b। और cos x के कंपेयर कर ले 3 इक्वल टू cos x को कंपेयर कर ले 3a, cos x को कंपेयर कर ले कितना आएगा 4b। देख लो, आपकी अपनी चॉइस है। जिसका हाथ थोड़ा सा रह जाता है कोई बात नहीं, वो अपनी ब्रैकेट को खोल लेगा, तो आएगा 3a cos x, 4a sin x, 3b sin x, 4b cos x। अब कर लेना, sin x का ऑप्शन होगा -4a, sin x का ऑप्शन होगा 3b, cos x का होगा कितना बोला 3a, cos x का कितना होगा 4b। अब दोनों को सॉल्व करना तो आपके हाथ में भी और मेरे भी है, दोनों को सॉल्व करके ए बी बताओ, फटाफट से यहाँ लिख के दिखाऊंगी। ए बी अपने आप सॉल्व करो, 10th क्लास कितना बताओ तैयार है, मैं लिखूं और फिर आगे क्वेश्चन को चलाऊं। टाइप मैंने समझा दी, याद करना आपके ऊपर है कि आप इसको याद रख सकते हो कि सॉल्व करो 3,4 को, ए बी बताओ कितना आ जाएगा, सॉल्व करा दो 3,4। वैसे यही सॉल्व कर लो, नीचे जगह है तो है, ऊपर कहाँ जाना है, वहीं सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व कर लो इसको जरा सॉल्व। ऑब्वियस ही बात है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर लोगे, थर्ड इक्वेशन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ मान लो, इसको कर लो आप लोग किससे बोला 3 से, 4 4 या 12, इसको 4 से, ए कट जाएगा, ऐड ही करा लेना चाहिए सॉल्व करने के बाद, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी आप करते थे आज तक। बताओ भी ए कितना आ रहा है, बी कितना आ रहा है, फटाफट से चलिए ट्राई कर लीजिएगा। सॉल्व करके पहले बी निकलेगा, उसको पुट करा के ए निकलेगा। तो पहले बी बताना चाहते हो, पहले लो बी बता दो, फिर ए बता देना पुट करा के। बताओ भी कितना आ रहा है, ए आ रहा है आपके पास 1/25, बी आएगा 7/25, देखना कितना दे रहे हो आप। ए आ रहा है आपके पास 1/25 और बी कितना आ रहा है, पहले तो बी निकलेगा, चलो जो भी निकाल लो पुट करा दो। ए की वैल्यू अगर 1/25 ही निकाल रहे हो सारे, और बी कितना निकाल रहे हो बताओ जरा। ए इतना आ रहा है, बी इतना आ रहा है, पुट करा दो किसमें बोला, इनटू में। ए भी तो अपने आप निकालते रहना, इनटू में। तो कितना आ जाएगा 2 sin x प्लस 3 cos x 1/25, 3 cos x 4 sin x। अगर ए इतना आया तो बी कितना आ रहा है
1/25 पुट कराया तो ए और बी कितने आ रहे हैं आपके पास? इसको 2 में पुट करा दीजिएगा इन 2 में 1/25 बी कितना आ रहा है आपके पास 3 sin x 4 cos x। अब ये सारी वैल्यू उठाओ और यहाँ पुट करा दो। टू साइन एक्स प्लस 3 cos x की वैल्यू आ गई है 2 sin x प्लस 3 cos x की यहाँ वैल्यू पुट करा दो न्यूमरेटर में। वो कितना आ गया 1/25 3 cos x माइनस 4 sin x ए बी आप सॉल्व कर लो। ए बी की यहाँ पे वैल्यू आ गई पुट करा दो 2 sin x प्लस 3 cos x फ्रॉम 5 से 5 किसमें करा दो इन 1 में करा दो। वहां उठा के इसको उठाओ वहां 1 पुट करा दो। ये कोई भी कांस्टेंट आप ले सकते हैं। जैसे मैंने ए बी लिए तो आप मुझसे पूछना चाहते हो सर पी क्यों ले सकते हैं क्योंकि बाद में तो इनकी वैल्यू निकलनी है। अगर आप आराम से देख रहे हो तो जो मर्जी ले सकते हो ए बी लो पी क्यों लो कुछ भी आप ले सकते हो। एन यहाँ पुट करा दो सारी की वैल्यू मैंने एरो डाला हुआ है न्यूमरेटर में। तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सोचो 1/25 3 cos x 4 sin x 8/25 3 sin x 4 cos x 3 sin x 4 cos x। इसके नीचे अलग इसके नीचे अलग कर 1/25 3 cos x माइनस 4 sin x नीचे आ जाएगा 3 sin x 4 cos x अलग अलग कर ही दो 18/25। इस सब्शन का मतलब ही यही अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बोला एक बार डेरिवेटिव ले रहे हो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले रहे हो न्यूमरेटर में डेरिवेटिव ले रहे हो d/dx डिनोमिनेटर का ले रहे हो और एक बार डिनोमिनेटर ऐसे के ऐसे ही रख लो कट जाएंगे देख लो एक कटेगा एक लॉग बनेगा। ये इसका मतलब ही यही अगर समझ आता है तो आपको नहीं आता तो आप लोग जब आप करते करते प्रैक्टिस में आ जाओगे ऑब्वियस ही बात है। एक बार डेरिवेटिव ले रहे हो एक बार डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसे रख लो। जब ऐसे का ऐसे रख लो डिनोमिनेटर आपके पास 3 sin x है प्लस 4 cos x। जब ऐसे का ऐसे रखोगे तो कटेगा ही कटेगा। सोचो डिनोमिनेटर ऐसे न्यूमरेटर की जगह देखो न्यूमरेटर की जगह आप कांस्टेंट इनटू डिनोमिनेटर रख रहे हो तो एक तो कटेगा ही कटेगा। एक में क्या रख रहे हो डेरिवेटिव रख रहे हो डिनोमिनेटर का तो लॉग तो बनेगा ही बनेगा। तो ये ऊपर लॉग बन गया एक में 3 sin x है 4 cos x 8/25 1 की क्या आएगी x प्लस c आंसर आ गया। एक करके देख लीजिए फोर्थ का फर्स्ट है फटाफट से साथ साथ से चला लीजिए ताकि ये काम खत्म हो जाए। फोर्थ का फर्स्ट है एक बार हम डेरिवेटिव बना लेते हैं बेटा डिनोमिनेटर का और एक बार डिनोमिनेटर को ऐसे कैसे रख लेते हैं कहाँ न्यूमरेटर की जगह। देख लो न्यूमरेटर की जगह एक बार ए डेरिवेटिव रख लिया देखो ये लॉग बनेगा। देखो ये वाला क्योंकि आपने डेरिवेटिव लिखा लॉग बनेगा ऊपर डेरिवेटिव आ गया देखो और एक बार ये वाला क्या होगा कटेगा क्योंकि आपने डिनोमिनेटर ऐसे का ऐसे रखा है। एक करो जरा क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट है आई इज इक्वल्स टू करो जरा इसको ट्राई करो साथ साथ में तुम्हारे चल रहा हूँ। ए बी की जगह कुछ भी रख सकते हैं। इस क्वेश्चन में पहले ही स्मॉल ए बी यूज हो रहा है वैसे डी थीटा अपॉन ए प्लस बी टेन थीटा टेन का होता है साइन बाय कॉस ऊपर जाके कॉस थीटा हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस में चेंज करा लीजिएगा टेन को
और न्यूमरेटर में रख लीजिएगा a प्लस बी साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या ले लो, एलसीएम ले लो, तो यह आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा। तो रख लीजिए न्यूमरेटर इक्वल टू a डी बाई डी थीटा ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। ए भी हमें फाइंड करना है बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर ए बी को लेके कंफ्यूजन हो जाती है किसी को तो पी क्यू रख लेना, क्योंकि स्मॉल भी यूज है, कहीं ए बी को लेके कंफ्यूजन हो। वैसे होती नहीं है, पर फिर भी कुछ बच्चे जो रह जाते हैं फिर वो बोलते हैं सर नहीं निकल रहा, ए और बी कंफ्यूज हो गए सॉल्व करते हुए, तो पी क्यू ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ए बी ले रहा हूँ, आपने पी क्यू रखना है, आप पी क्यू रखना, मैंने वैसे ही बोला है आपको आर एस रख लो, कुछ भी रख लो, तो मैं ए बी ही रख रहा हूँ। देखता हूँ आपको कितनी कंफ्यूजन है कि नहीं। cos थीटा इक्वल्स टू a d बाई डीटा ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को सीधा डिफरेंशिएट कर लो, ये d बाई डीटा ऑफ डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत क्या है, a डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा sin थीटा प्लस b cos थीटा, b इनटू डिनोमिनेटर आ गया, डिनोमिनेटर आएगा a cos थीटा b sin थीटा, ये आ गया आपके पास। तो आपके पास ये आ गया डेरिवेटिव, तो आपने इसको कर दिया b इनटू डिनोमिनेटर। अब आप इसको सेकंड मान लो, आपको नहीं लगता आपका हाथ ठीक है तो आप ब्रैकेट खोल लो, जिनको हाथ लगता है ठीक है वो सीधा कंपेयर करा सकते हैं। कंपेयर कराओ कोएफिशिएंट ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। मैं फिर उन बच्चों को बोल रहा हूँ जिनको कंफ्यूजन होती है बेटा वो पी क्यों मान लेना है। तो मैं वैसे पहले कंपेयर कर रहा हूँ पहले साइन टा को, तो वो आ गया 0, साइन टा है ही नहीं इधर, साइन टा है ही नहीं 0, तो इधर साइन टा कितना आएगा जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस स्मॉल ए कैपिटल ए, फिर आगे तो कॉस आ गया, फिर आगे जाएंगे तो क्या आ गया स्मॉल v कैपिटल v, फिर कॉस थीटा कंपेयर कराएंगे 1, कॉस थीटा कंपेयर कराएंगे b इनटू a, कॉस थीटा कंपेयर कराएंगे क्या आएगा a इनटू b। अब सॉल्व कर लो जरा थर्ड और फोर्थ को, जिनको दिक्कत रहती है वो इसकी ब्रैकेट खोल लो, माइनस a कैपिटल A साइन थीटा b कैपिटल A कॉस थीटा b a कॉस थीटा b b साइन थीटा। तो आप दोनों को कंपेयर कराओ, ये आपके पास है, एक बार a निकालो और एक बार क्या निकालोगे b, तो सॉल्व कराओ। अगर मैं फिर उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको दिक्कत रहती है वो p क्यों मानना, सॉल्व करा लो 3,4 करा लो, माइनस ए ए बी बी इक्वल टू 0, और अगला कितना आएगा सोचो बी ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। अब इसको किससे कराऊंगा, इसको तो मैं बी से करा रहा हूँ स्मॉल वाले से, इसको मैं ए से करा के ऐड करा दूंगा। जैसे 2 3 होते थे ऐसे ए बी है, दिख ही रहे हैं आपको, कैपिटल ए कैपिटल बी निकालना है, ऐड करूंगा खत्म हो जाएगा, ये आएगा बी स्क्वायर बी, नीचे आएगा ए स्क्वायर बी, ये आएगा 0 प्लस ए, तो चलिए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू बी इक्वल टू ए, तो b की वैल्यू आ गई a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं तो निकाल दिया b कैपिटल B स्मॉल a और b की टर्म में, मैं तो निकाल दिया कैपिटल B स्मॉल a और b की टर्म में। आप देखो अगर निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता तो आप p क्यों मान लेना, पुट करा लो आप लोगों, b इक्वल टू a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थर्ड में पुट करा लो ज़्यादा ठीक रहेगा, इन 3 में पुट करा लो। जैसे 3 में आएगा आपके पास तो क्या आएगा 0 इक्वल टू माइनस ए बी इंटू बी आएगा, इसको इधर ले जाओ ए इक्वल टू बी इंटू बी आएगा। अब वैल्यू पुट करा दो b की, तो ए बी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए जरा कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए बी अपॉन, बिकॉज ए से कैंसिल हो गया, ये मेरे पास ए आ गया, ये मेरे पास बी आ गया, पुट करा दो 2 में cos थीटा की वैल्यू आ गई, पुट करा लो a, b को इन 2 में,
तो न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई cos थीटा की a d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर। या अब आप क्या कराओगे कि cos थीटा की वैल्यू उठाओ और यहाँ 1 में पुट करा दो। 1 ये रहा, cos थीटा की वैल्यू उठा के पुट करा दो, पुट करा दो cos थीटा को इन 1 में, यहाँ से उठाओ न्यूमरेटर में पुट करा दो। चलिए तो आई कितना आ जाएगा b/a² प्लस b² माइनस a sin थीटा b cos थीटा प्लस a/a² प्लस b² a cos थीटा b sin थीटा अपॉन आएगा डिनोमिनेटर में a cos थीटा b sin थीटा। अलग अलग करो, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग। कर दूं? चल, जब आप अलग अलग कराओगे तो आप इंडिकेट करते हुए फील कर लोगे I is equals to b/a² प्लस b², दिस अपॉन दिस आएगा माइनस a sin थीटा b cos थीटा a cos थीटा b sin थीटा प्लस a/a² प्लस b²। वैसे 1 बन जाएगा क्योंकि दिस अपॉन दिस सेम ही है, फिर भी चलो कहते तो लिख देता हूँ b sin थीटा a cos थीटा। अब आप शायद मतलब समझ जाओ तो बढ़िया आपकी लाइफ के लिए रहेगा। क्या मतलब, एक बार आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बना रहे हो तो ये डेरिवेटिव है, देखो log बन गया। एक बार आप डेरिवेटिव बना रहे हो डिनोमिनेटर का किसी कांस्टेंट टाइम्स, और जब आप किसी को डिफरेंशिएट कराओगे cos साइन को, वो कंपेयर होकर न्यूमरेटर के इक्वल रख रहे हो, फिर b इंटू डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा सोचो जरा, b/a² प्लस b², यह आ जाएगा log ऑफ a cos थीटा b sin थीटा प्लस a/a² प्लस b²। 1 की क्या होगी थीटा प्लस c, ऐसे आप इंडिकेट करोगे। लास्ट है, थर्ड टाइप है, टाइप नंबर 3। तो मैं फिर आपको इस क्वेश्चन को कह रहा हूँ, डाउट रहेगा, वो सिर्फ ए बी में कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा, क्योंकि रहता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं रहता तो बहुत अच्छा आपका होल्ड है, तो पी क्यों मान लो, जो नहीं ए बी मान लो। लास्ट टाइप थर्ड है इसकी, जिसमें हमने क्वेश्चन कराया। टाइप 3 I is equals to, हमने कल मतलब हमने जो फर्स्ट टाइप की टाइप 1 की थी, टाइप 1 की है, उसमें किया है dx अपॉन a प्लस b sin x प्लस c cos x। फिर टाइप ऊपर कांस्टेंट होता है, ये हमने देखा था, a sin x प्लस माइनस b cos x अपॉन c sin x प्लस माइनस d cos x। या फिर आज हम जो करेंगे उस टाइप में, इन दोनों को समझ लो जोड़ लो। मेरा मतलब जोड़ने का मतलब ऊपर तो आ जाएगा a sin x प्लस माइनस b cos x, इसका न्यूमरेटर उठा लिया और इसका डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब अभी जो हमने टाइप पढ़ी है अभी अभी लेटेस्ट, इस पे क्वेश्चन किए, उसमें c sin x प्लस माइनस d cos x तो है, c sin x प्लस माइनस d cos x तो है, पर प्लस ये कांस्टेंट नहीं था, कांस्टेंट प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट भी आ जाएगा e, ये भी आएगा, मतलब इसका क्या उठा लो न्यूमरेटर, इसका क्या उठा लो डिनोमिनेटर। तो वो टाइप है, तुम ऐसे सोच के याद रख सकते हो। क्या बोला, a sin x प्लस माइनस b cos x
अपॉन सी प्लस डी साइन एक्स प्लस ई कॉस एक्स प्लस माइनस तो खैर चलते रहेंगे, डी एक्स आ गया। ये कांस्टेंट की भी इंपॉर्टेंस है और ऊपर सारा वेरिएबल की भी इंपॉर्टेंस है, वो हमने याद रखना है अगर ऐसा आता है तो। पर चांस बहुत कम है ऐसे क्वेश्चनों के, क्वाइट लेंथी होते हैं जो आज तक बोर्ड ने दिए नहीं है। एनसीईआरटी भी नहीं कहती, सिर्फ रेफरेंस बुक्स हैं ये वाली, इन्होंने दिया हुआ टाइप को आया नहीं आज तक, पर आने के चांस भी हर टीचर को पता है इसके कम रहते हैं, पर क्योंकि बुक में दिया हुआ है तो उसको कराना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिनोमिनेटर प्लस सी, इस सी को इस सी से नहीं सोचना, ये मान लो डी ई एफ ले लो या जी ले लो, कोई कांस्टेंट है के ले लो, सी नहीं सोचो, ये के है, इस के लिए कोई ना कोई अनदर ए बी सी कांस्टेंट लग गया है, वेयर ए बी सी आपको बताना चाहिए कैन बी फाइंड करेंगे बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ sin x and cos x, sin और cos, sin x सॉरी cos x तीन है ना ABC, एंड एक कांस्टेंट को भी कंपेयर करें। इसमें तीन कंपेयर होंगे, जैसे पिछले वाले में टाइप में sin और cos कंपेयर करके ये भी आया था, इसमें तीन अननोन है A, B और C, तो तीसरा किसको कंपेयर करोगे? कांस्टेंट को। आपका क्वेश्चन ये अगर ये है सर क्या ऊपर नहीं कांस्टेंट हो सकता 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस 4 नहीं हो सकता? हो सकता है बिल्कुल, ऊपर कांस्टेंट बिल्कुल हो सकता है अगर आपका दिमाग कह रहा है तो, पर इससे इस c को कोई फर्क नहीं पड़ना, ये नीचे वाला k है तभी ये c आ रहा है, ये आपको सोचना है। 2 प्लस 5 sin x प्लस 3 cos x समझ में नहीं आया, शायद इस एग्जांपल को मेरे नीचे देखोगे, इस समय ये क्वेश्चन है ऊपर साइन कॉस पड़ा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है कांस्टेंट भी पड़ा है, तो मैं लगाऊंगा a डी बाई डी एक्स ऑफ, सुन लो यहाँ से शायद आपको समझ में आ जाए, डिनोमिनेटर प्लस b न्यूमरेटर इक्वल्स टू a डी बाई डी डिनोमिनेटर b इनटू डिनोमिनेटर प्लस c। अब एक मिनट के लिए मेरे को सुनो जरा, इधर आओ, मान ले 2 ना होता, चाहे माइनस होता कोई बात नहीं, 2 ना होता तो ये c ना आता, फिर ऐसे करते हैं, भले ही ऊपर 4 पड़ा होता, भले ही ऊपर 4 पड़ा होता, बट मैं यहाँ पे c ना लगाता। अब मान ले 2 था और ये 4 नहीं था, तो नीचे 2 आ गया, इसी कारण क्या लग गया, ये c लगा गया। डिनोमिनेटर का 2 आने पे c लगाना है, न्यूमरेटर में आए तो कोई फर्क नहीं है, तो ये बात ध्यान रखना, डिनोमिनेटर का काम है। डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है तो c लगेगा बस। चलिए अब मैं क्वेश्चन है एक ही है वैसे भी इस पूरी एक्सरसाइज में, आप करो जरा, क्योंकि करने के लिए आपको क्या चाहिए, सिर्फ ए बी सी निकालने हैं जो आपको पता है, कंपेयर कैसे करते हैं अभी करें आपने, फटाफट से निकालना, टाइम नहीं लगाना इस क्वेश्चन में। 5 है, ए बी सी मुझे निकाल के दिखाइएगा। 5th है, i इज इक्वल टू 3 cos x प्लस 2 है, नीचे कितना आ जाएगा, sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 dx। चलिए जरा, न्यूमरेटर है a डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर प्लस c, इस 3 की देन है c का आना, 2 की देन नहीं है। 2 पड़ा होता ना तब भी c लगता, 2 पड़ा होता और 3 ना पड़ा होता तो अब c ना लगता। मैं नीचे वाले का 3 होना, c का देना है, इस 3 के कारण ये c आया, बस इतना। चलिए जो भी था आप कंपेयर कराएंगे, आप कराओ 3 cos x प्लस 2 a, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट करा दो, cos x माइनस 2 sin x b इंटू sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस c आ गया। करा दो अब कंपेयर, न्यूमरेटर को लिखो जरा, कंपेयर मैं सीधा करा रहा हूँ, जिसको दिक्कत है वो ब्रैकेट खोल देगा, कंपेयर करा लो, कोएफिशिएंट ऑफ sin x cos x एंड कांस्टेंट रिस्पेक्टिवली का मतलब ये हुआ, पहले साइन के कोएफिशिएंट कंपेयर करो, तो इधर तो sin x मेरे को दिखता नहीं तो 0 है,
इधर साइन एक्स दिखता है -2a है प्लस b है, cos x को कंपेयर कराऊंगा 3 है, तो ये काम क्या अगर बच्चों की तरह थोड़ा बतानी है। तीसरा कंपेयर कराओगे कांस्टेंट को, इधर 2 था वो इधर तो है ही नहीं, b के साथ है 3b प्लस c। तो अब इसको क्या लिख दो आप, जब डिफरेंशिएट करके इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो, इसको फोर्थ मान लो, इसको फिफ्थ मान लो, कराओ फटाफट से सॉल्व कराओ, बता दो इनको a b कितना आ रहा है, जो a आएगा b आएगा, यहाँ से पुट करा के c भी आएगा। बताओ a b c कितना आ रहा है, मैं लिखूं तो ये टाइप है जिसमें न्यूमरेटर इक्वल टू a डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिनोमिनेटर है। कराओ जरा a निकालो फटाफट से, देखो जरा कितना आ रहा है। पुट करा दो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू इन 2 में। चलिए अब देखिए जरा a b c कितना निकाल के दे देंगे। a b बोला गया है मेरे को, a बोला गया है 3/5, a आ रहा होगा 3/5 होगा, b बोला गया है 6/5, a 3/5 है, 6/5 है, और c कितना आ रहा है आपका, c b को मैं 6/5 पुट कराता हूँ तो 2 -8/5। देखो जरा कहाँ कुछ कराओ जरा इसको 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो a तो ऐड करके कट जाएगा, सोचना ये बन जाएगा 6 2 to the 4 + 1 5, तो b तो ठीक है बिल्कुल आपका 6/5। b को आप 6/5 यहाँ पुट करा दीजिए तो a जो रहेगा वो आपका कितना आएगा 3/5। अब a और b की वैल्यू, b को यहाँ पे 6/5 पुट करा दीजिए तो c कितना आ रहा है आपका बताना जरा, 2 -8/5 देना। c कितना निकाल रहे हैं, पुट करा दो a को, c बताओ कितना निकाला हुआ है, 3/5 6/5 -8/5 करा दीजिए, इसमें 2 में पुट करा दीजिए, यार क्या जी a b c को 2 में पुट करा दीजिए तो कितना आ जाएगा 3 cos x + 2। c बताइए c कितना निकाल रहे हो, a कितना आ गया 3/5 cos x - 2 sin x, b/5 6/5 sin x + 2 cos x + 3, और c कितना आ गया -8/5। चलिए करा दीजिए वैल्यू पुट इन 1 में। बताइए c कितना निकाल रहे हो, c2 आ रहा है, c2 आएगा क्या, पुट कराना जरा b की वैल्यू, 2 = 3 × 6/5 = c, ये इधर चला जाएगा 2 - 18/5 = c, -8/5 5 तो 10 चला जाएगा = c। मेरा तो सी ये बन रहा है, कराइए अब वैल्यू पुट करा दीजिए। कहाँ पुट कराओगे, इस सारे को 1 में पुट करा दीजिए, पुट करा दो इन 1 में, कितना आ जाएगा आपके पास,
पुट करा दो भैया, क्या बोला 3 cos x प्लस 2, इसमें बोला इन 1 में करा दो दोनों। कितना आ जाएगा आपके पास 3/5, ग्यारह डला हुआ है। यहाँ ए बी सी मैंने निकाले हैं, वो मैंने पुट कराए हैं, ए को बी को सी को इन 2 में। अब इस सारे की वैल्यू उठा के ऊपर पुट करा रहा हूँ, तो कितनी आ रही है 3/5। एक तो लॉग बनेगा, डेरिवेटिव निकाला हुआ है, एक 6/5 है, साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3 है, माइनस 8/5 है, अपॉन डिनोमिनेटर तो चलेगा ही चलेगा, साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3 है, और dx है, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग कर दो, 3/5 है, cos x माइनस 2 sin x है, sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 है, 6/5 है, sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 है, नीचे क्या आ जाएगा sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 है, माइनस 8/5 है, dx अपॉन नीचे क्या चलेगा sin x प्लस 2 cos x प्लस 3 है। ये ए बी सी निकालो। वैसे तो मैंने टाइप बता ही दिया, कंपेयर करने वो भी बता दी किस किस को कंपेयर करोगे, कांस्टेंट साइन कॉस को। ये ऊपर पड़ा है बाबू, ये तो लॉग बन जाएगा, आई इज इक्वल्स टू है, ये तो लॉग, एक तो डेरिवेटिव बनता ही बनता है। ये कैसे आपको पता चलता है, ये आप ही तो बना रहे हो, न्यूमरेटर ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ही तो बना रहे हो आप लोग। और दूसरा क्या बनता है 6/5 है, तो ये कट के 1 बन जाएगा, 1 की इंडिकेशन x होती है, माइनस 8/5 है, इसको इंडिकेट कैसे करना है, इसको I1 मान लो, वेयर I1 इक्वल्स टू, I1 कौन सा आएगा जो कांस्टेंट के नीचे आएगा, ये तो b इंटू डिनोमिनेटर है, कट के 1 हो जाएगा। अब I1 कर लो, I1 की वैल्यू क्या है, वेयर, I1 को अलग से हम सॉल्व कर लेंगे, I1 कितना है वेयर, इसीलिए क्वेश्चन के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि आई लेंथी होता है। यह आ गया साइन एक्स प्लस 2 cos x, ये तो अभी सॉल्व किया, अभी भी सॉल्व किया हमने। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, मतलब ये तो टाइप 1 से सॉल्व होगा जिसके ऊपर कांस्टेंट आ गए, ऊपर कांस्टेंट है। टाइप 1 क्या थी, साइन एक्स का हमने फॉर्मूला लगाया था 2 sin x/2 cos x/2 प्लस 2 cos x का फॉर्मूला आएगा cos स्क्वायर x/2 sin स्क्वायर x/2, 3 को 3 into 1 लिख सकते थे, याद करो, और 1 को क्या तोड़ते थे, sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2, 3 into sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2। तो डिवाइड कर लेते थे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, dx अपॉन 2 sin x/2 cos x/2, 2 cos स्क्वायर प्लस 3 cos स्क्वायर 5, 2 प्लस 3 sin स्क्वायर, डिवाइड कर दो न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x/2 से, पुट करा दो, tan x/2 को कितना बोला t, आंसर आ गया। तो ये है इस कैटेगरी में, इन क्वेश्चनों को बेटा ऐसे करना है, ठीक है, छोटी सी एक्सरसाइज है, 300 टाइप नहीं है, फटाफट से निकाला करो। ओके बाय, सी यू।